In today's video, we will discuss about one measuring instrument that is वर्नियर कैलिपर। तो इसमें मेन क्या होता है, वर्नियर कैलिपर बेसिकली ऐसा होता है, मैंने रफ सा डायग्राम बना दिया। ये इसके दो जॉ होती हैं, इसके बीच में कोई भी डिवाइस हम फंसा के रीडिंग ले सकते हैं। वर्नियर कैलिपर जैसे वैसे तो हमारी मेन स्केल होती है मेज़र करनी, लेकिन अगर हमें उससे भी ज़्यादा डिजिट्स में मेज़र करनी, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट में मेज़र करनी है, मोर एक्यूरेट, तो ये वर्नियर कैलिपर हमारे लिए काम आता है। जैसे मेन स्केल होती है हमारी, वो सेंटीमीटर में होती है, ऐसे ही मेन स्केल जैसे ये एक खाना 1 सेंटीमीटर का होता है पूरा, ये इतने, और उसमें 10 डिवीजन्स होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm के बराबर होता है ये यहाँ पर। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि मेन स्केल वो होता है, और ये जब ये दो जॉ के बीच में हम वो इंस्ट्रूमेंट फंसा देते हैं जिसकी हमें रीडिंग लेनी होती है। तो इसमें जो मेन स्केल होती है यहाँ फिक्स होती है, और ऊपर से वर्नियर स्केल घुमा सकते हैं। वैसे आप चाहें तो गूगल वगैरह पे इमेजेस, पहली बात आपने लैब में देखी होंगी अपने स्कूल की, क्लास 10, 11, 12 में एक्सपेरिमेंट कराए जाते थे। तो वर्नियर स्केल से रीडिंग लेने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिन्हें आप अगर याद रखें तो आप कोई भी सवाल कर लेंगे। जैसे वर्नियर कैलिपर में रीडिंग लेने के लिए हमें केयरफुली 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आप मेन स्केल की रीडिंग नोट करो केयरफुली। वर्नियर स्केल के 0 वाले डंडे से लेफ़्ट रीडिंग लेनी है। अभी मैं आपको सब समझा दूँगी। लेफ़्ट रीडिंग लेने का मतलब है, मैं आपको इधर अपने समझाती हूँ। जैसे लेफ़्ट रीडिंग लेने का मतलब है, ये जैसे हमारी मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल ही है, तो ये लेफ़्ट रीडिंग, ये मतलब वर्नियर स्केल से पहले वाली रीडिंग लेनी है, मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, मटेरियल से पहले वाली नहीं। मतलब इस वर्नियर का जहाँ पर 0 आ रहा है, इससे पहले मेन स्केल में कितनी रीडिंग हो चुकी है लेफ़्ट साइड, वो वाली रीडिंग लेनी है। जैसे 3.2 हो चुकी है, देखिए। फिर उसके बाद इसका 0 स्टार्ट है। इसके बाद फिर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा डंडा कोइंसाइड कर रहा है इस वर्नियर स्केल का इस मेन स्केल से, वर्नियर स्केल का कौन सा डंडा, फिर कोइंसाइडिंग डंडा इनटू लीस्ट काउंट, ऐसे हम रीडिंग लेते हैं। मैं आपको पूरा अभी डिटेल में आपने ये बता दिया कि इस वर्नियर का 0 आ रहा है, उससे लेफ़्ट साइड मेन स्केल में कितनी रीडिंग हो चुकी है वो लिखनी है। ठीक है, ये बात आपको इस सेकंड पॉइंट आई थिंक समझ में आ गया। फिर थर्ड पॉइंट है, अब ये देखो कि वर्नियर स्केल का कौन सा डंडा डायरेक्ट मेन स्केल के डंडे से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, अगर सपोज़ 4th डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हुई 4 इंटू लीस्ट काउंट। नाउ रीडिंग विल बी, तो रीडिंग को हम कैसे लिखेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीज़न इनटू लिस्ट काउंट व्हेन नो 0 एरर। ये तब केस है जब नो 0 एरर। अब 0 एरर का मतलब क्या होता है, देखो 0 एरर 3 तरह, मतलब एरर 2 तरह का, पॉजिटिव 0 एरर होता है, एक नेगेटिव। तो 0 एरर का मतलब जब ये जॉस बंद होती है, मतलब इस पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट फंसाया नहीं है, नॉर्मली जॉस बंद है ये वर्नियर कैलिपर की, तो ये 0 एरर का केस है। मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट मेन स्केल, जब मेन स्केल और वर्नियर का स्केल का 0 कोइंसाइड कर रहा हो, जब यहाँ पर जॉस क्लोज हो, कुछ ना फंसाया हो, तो मतलब यहाँ पर कोई ख़राबी नहीं है हमारे इंस्ट्रूमेंट में। मतलब मेन 0 जब दोनों का, अगर कुछ फंसाया ना हो, फिर 0 इसका मेन स्केल का इधर हो और वर्नियर का मेन स्केल से लेफ़्ट में आ गया हो, वर्नियर का मेन स्केल से लेफ़्ट साइड आ गया हो, तो उसे हम नेगेटिव 0 एरर करेंगे। और वर्नियर का मेन स्केल वाले 0 से राइट में 0 चला गया हो, तो उसे पॉजिटिव 0 एरर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं इधर भी डायग्राम, जैसे ये है, इसका 0 वर्नियर स्केल विदाउट 0 एरर, 0 से 0 कोइंसाइड कर रहे हैं। अब देखिए कुछ फंसाया नहीं है, लेकिन ये देखिए 0 अब ये इसके राइट में चला गया, तो ये मतलब इसमें 0 एरर है, राइट साइड में चला गया, पॉजिटिव 0 एरर है। और ये मेन स्केल से लेफ़्ट चला गया वर्नियर का 0, तो ये नेगेटिव 0 एरर है।
तो इसमें ये फिर यही पॉइंट है कि जब जीरो एरर नहीं है तो रीडिंग ऐसे लिखेंगे, अगर जीरो एरर होगा then now reading will be main scale reading coinciding into least count minus